Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today is our 15th lecture of the system integration and architecture. And today is our topic based on the automation scripting techniques. We discuss about the different scripting techniques. जिस तरह हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, क्या चीज़ है. It's a very important topic in the behalf of this subject. ये बहुत learning based, knowledge based और in the practical life, in your your job life, it's a very very important topic. So I try my best to complete in this lecture only, or try maybe we cover in this lecture as well as the next lecture, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में प्रॉपर हो ना हो कि एक्चुअली ये क्या है, किस तरह हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह है डिफरेंट टेक्निक्स. क्लियर? So let's start our topic. First of all, look at this person. If the 12-year person working on automation test tools work, और उसमें नोटल पे इसने वर्क किया है, लेक्चर पे ये कह रहा है कि आई लाइक राइट कोड, टेस्ट, ऑटोमेशन, ड्राइंग एक्सेट्रा. हेलो, माय नेम इज़ दिस पर्सन. इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है. अ गुड बुक. इसके बारे में जो मज़ीद है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑटोमेशन. इसमें कंप्लीट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि दिस इज़ वेरी ह्यूज टॉपिक, दिस इज़ वेरी लेंथी टॉपिक. इसमें बहुत सारा नॉलेज है. इसमें आपकी जॉब नॉलेज है. इससे आपको जॉब के लिए आप जाएंगे, लेट्स फॉर एसक्यूएल के लिए, टेस्टिंग के लिए जब भी जॉब जाएंगे तो इसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी. ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं. ठीक है, तो अगर आप मैं कोशिश करूँगी कि अपने इस लेक्चर में सारा कुछ कवर करूँ, बट obviously for the shortage of time and for the shortage of lectures, we did not discuss in the deeply. So I suggest that you can consult with this book for enhance your knowledge. Clear? So this is a software testing automation. Deeply go through करने के लिए आप इसको डिस्कस कर सकते हैं. Clear? So what will we talking about? We will not talking about how to use an automation test tool. टेस्ट इजी टेस्ट है, QT है, रोबोट फ्रेम ऑटोमेशन टेस्ट टूल्स हैं. एनी स्पेसिफिक टेस्टिंग टेक्निक्स के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए कौन सी टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, वेब के लिए, एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए क्या कौन से डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स. वी विल टॉक, ये चीज़ें जो हैं वो हम नहीं डिस्कस करेंगे. वो कह रहे हैं कि वी विल टॉक अबाउट ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट, कि कौन सी टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स के डिफरेंट टाइप्स की स्क्रिप्ट्स क्या हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, विच टेस्ट स्क्रिप्ट टू यूज़, कि आप जब टेस्टिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें मुझे कौन सी स्क्रिप्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है. ठीक है, इसके बारे में आपको ह्यूज नॉलेज होना चाहिए, और वो तभी होता है जब आपको स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स के बारे में पता होगा. जब आपको इन चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इस चीज़ पे ये अप्लाई करना है एंड फॉर दिस वन ये अप्लाई करना है. क्लियर? सो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स. दैट इज़ लीनियर स्क्रिप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट, थर्ड शेयर स्क्रिप्ट एंड डेटा ड्राइवन स्क्रिप्ट, कीवर्ड ड्राइवन स्क्रिप्ट. These are the 5 types of the different scripts, and now we discuss one by one these scripts. डिफरेंट स्क्रिप्ट की में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर स्क्रिप्ट्स. लीनियर स्क्रिप्ट जो है, अ लीनियर स्क्रिप्ट इज़ व्हाट यू एंड अप विद व्हेन यू रिकॉर्ड अ टेस्ट केस परफॉर्म मैन्युअली. जब आप कोई टेस्ट केस मैन्युअली परफॉर्म करते हैं तो उसको किस तरह एंड अप करना है. ठीक है, उसको किस तरह सेव करना है, इसको किस तरह क्लोज करना है,
that is a linear script. Look at this. This is a scripting technique. First of all, we write on the run notepad.xb. Obviously we open the notepad page. वेट एक्टिव, उसमें हमने नोटपैड का नाम रखा जो भी हमने फाइल का जो हमारा नाम होगा. लेट्स सपोज इसमें अनटाइटल्ड का नाम है नोटपैड पे, तो हमने अनटाइटल्ड रख दिया. उसके बाद हमने जो लिखना है, सेंड करना है, दैट इज दिस इज सम टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है. उसके बाद उसको हमने क्लोज कर दिया. पहले एक्टिव किया, उसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया. उसके बाद हमने ऑप्शन देनी है कि डू यू वांट टू सेव चेंज. ठीक है, नोटपैड में डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, ये जो है आएगी. उसमें 3 ऑप्शन होंगी, सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल. जो भी हम क्लिक करेंगे डेट विल बी सेंड टू द इन एंड दिस विल बी ऑपरेशनली एंड अप. तो लीनियर स्क्रिप्ट क्या है, वो यही कह रहे हैं कि लीनियर स्क्रिप्ट जो है व्हाट यू एंड अप विद व्हेन यू रिकॉर्ड अ टेस्ट केस. जब आप किसी टेस्ट केस का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो किस तरह आप उसको, उसकी परफॉर्मेंस को मैनुअली एंड अप करते हैं. ठीक है, तो इसके लिखने का, इसकी स्क्रिप्टिंग करने का, कोडिंग का ये वे एक है, डेट इज़ अ लीनियर स्क्रिप्ट. इस फाइल को हमने सेव करना है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, उसको किस तरह एंड अप करना है. या तो हम सेव करना चाह रहे हैं, या हम डोंट सेव करना चाह रहे हैं, या हम उस ऑप्शन को भी मज़ीद उसमें राइट अप करना चाह रहे हैं. तो दैट इज़ अ लीनियर स्क्रिप्ट. और इस पर हमने जो टेस्टिंग टेक्निक लगानी है, डेट इज़ अ लीनियर स्क्रिप्ट. ठीक है, इज़ लीनियर स्क्रिप्ट गुड और बैड? क्या लीनियर स्क्रिप्ट अच्छी है या बुरी है? लीनियर स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं. गुड इसमें क्या है कि क्विक स्टार्ट ऑटोमेशन, जल्दी से इसकी ऑटोमेशन हो, क्योंकि क्विक है, इसको इजी वे है, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो फ्रेंडली है, तो वो हम इजीली इसको यूजेबल में ला सकते हैं. सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग. इसको हम बार बार ट्रेन भी कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग में हेल्प हो सकती है. फिर है प्रिपेयर टेस्ट डाटा. जो हमारा टेस्ट करने के लिए जो डाटा है उसको हम ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं. हमें पता होता है हम इसको कि किस तरह हमने किस डाटे पे क्या अप्लाई करना है. ठीक है, आगे है बैड. इसकी है हार्ड कोडेड डाटा इंटू स्क्रिप्ट. इसको हमने हार्ड कोड, अब आप देख सकते हैं, ये देखें, इसको मैंने सारा हार्ड कोड किया कि उसके फाइल का नाम और जो हमने फाइल में लिखना है वो सारा हार्ड कोड किया है. फिर जो ऑप्शंस हैं जैसे डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, हर चीज़ हमें हार्ड कोड करनी पड़ती है. कुछ भी हम रन टाइम पे या ऑलरेडी बिल्ट इन कुछ नहीं कर सकते. इसमें हर चीज़ हमें हार्ड कोड करनी पड़ती है. दिस इज़ अ बैड थिंग. ठीक है, आगे है वल्नरेबल और टू चेंज. अब इसमें क्या है, जो हमारे एसेट्स हैं या वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ता है. नोट शेयरिंग और रीयूज़, हम अपने कोड को शेयर नहीं कर सकते, इसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने एक चीज़ जो है, या एक फंक्शन या एक लाइन कोड की ऐसी है जो अपने कोड में कोई 20 टाइम्स यूज़ करनी है, तो हम ऐसा होता है कि उसको दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं, उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते हैं बजाय. लेकिन इसमें ये होता है कि इसको रीयूज़ नहीं कर सकते. एक फंक्शन है, अगर हमें इसको 20 जगह ज़रूरत है तो हमें दोबारा 20 जगह वो फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा, दोबारा से वो फंक्शन बनाना पड़ेगा. हम दोबारा से इसको अपने कोड को रीयूज़ नहीं कर सकते, ना ही किसी और कोड के साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, शेयरिंग नहीं हो सकती इसमें. तो हम इसमें काफ़ी जो प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं. हम काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम किसी से जो हमारा कोड है, जो हमारा काम है, हम उसी पर वर्क कर सकते हैं, किसी के साथ शेयरिंग वर्क नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट. स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट में लीनियर स्क्रिप्ट प्लस, अगर लीनियर स्क्रिप्ट जो होगी उसके साथ हमने कुछ एडिशनल चीज़ें करनी है. डेट इज़ प्लस इफ़ प्लस फॉर वाइल लूप, यानी इफ़ की कंडीशंस आ जाती हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डिफरेंट लूप्स आ जाते हैं. ठीक है, डेट इज स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट. ठीक है, एक पोर्शन तो कंप्लीट लीनियर स्क्रिप्ट का होगा कि उसमें जैसे हमारी लीनियर स्क्रिप्ट है कंप्लीट लीनियर स्क्रिप्ट ही आएगी इस तरह. लेकिन उसमें एडिशनल ये है कि समटाइम्स हमें कहीं कंडीशंस
की ज़रूरत पड़ जाती है कि या ये हम ऑप्शन कर सकते हैं चूज़ या ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें इफ़ कंडीशन या हमें बार बार कोई मल्टी टाइम कुछ काम करने पड़ते हैं, डेट इज़ अ फॉर लूप, वाइल लूप, हम डिफरेंट लूप्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, रेपिटेशन की। तो दिस इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट। अब ये देखें, इसमें यूज़ अ पुल डाउन मेन्यू टू सेलेक्ट द स्प्लिट यूर चेस इंक्रीज द स्कोर बाय। ये दिस इज़ अ गेम, ये एक गेम है जिसमें हमने कह रहे हैं कि व्हेन फ्लैग क्लिक, इस पे क्लिक होगा तो ये होगा। अब ये देखें यहाँ पे कंडीशन है कि जब ये क्लिक होगा तो फिर ये होगा, लेकिन अगर ये क्लिक होगा तो ये वाला मेन्यू आएगा। यहाँ पे इफ़ कंडीशंस आ गई, ठीक है। उसके बाद टर्न है पिक रैंडम 1 2 डिग्री, उसके बाद मूव करवाने स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे अब फोर लूप लगा हुआ है, उसके अंदर फिर इफ कंडीशन लगी हुई है, तो वो बार बार इसको रिपीट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ गेम। कैप टचिंग करेंगे तो फ्लैश टू देन चेंज स्कोर होगा, उसके बाद बाय प्लेस साउंड, ये सारी जो ऑप्शन हैं। और फिर जब आपकी गेम चलती है वो बार बार आप क्लिक करते हैं, डेट इज़ फॉर लूप, वो फॉर लूप लगाएं या वाइल लूप लगाएं। तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट, जिसमें हम लीनियर स्क्रिप्ट वाला पोर्शन तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन इफ़ और वाइल लूप भी यूज़ करते हैं। इफ़ या करते हैं या वाइल लूप भी यूज़ करते हैं। आगे है स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट के गुड और बैड्स। मोर रोबस्ट में वो कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा हार्ड कोड करने के साथ इफ़ कंडीशंस और फॉर लूप्स लगे होते हैं तो ये बड़ा रोबस्ट हो जाता है। रीयूज़ इसको कर सकते हैं, इतनी अच्छी चीज़ ये है कि इसको हम दोबारा से अपनी फॉर लूप को ऑलवेज ही फॉर लूप लगाता है, या हम दोबारा से उसमें रीयूजेबल थिंग्स कर सकते हैं, ये रीयूज़ हो सकता है। बैड है इसकी रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स, इसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगी तो आप इफ़ कंडीशंस या फॉर लूप लगा सकते हैं। ऑब्वियसली ये लॉजिक बेस्ड है, सिंपल हार्ड कोड नहीं है लीनियर स्क्रिप्ट की तरह कि आपने हार्ड कोड कर दिया बस देख लेके। इसमें कुछ लॉजिक्स, इफ़ कंडीशंस और लूप्स तभी लगते हैं जब आपकी लॉजिक्स अच्छी होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये लूप मैंने कब तक रोकना है, ये लूप कब तक चलाना है, ये इफ़ कंडीशंस किस तरह लगानी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी केसेस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट कंडीशंस लगाऊंगी। तो वो आपकी लॉजिक पे बेस करता है। तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी होंगी तो ही आप स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसकी बैड थिंग है कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप इसकी टेस्टिंग और स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, इसकी स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते, आप इसका कोड नहीं लिख सकते। क्लियर। आगे है मोर कॉम्प्लेक्स, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। टेस्ट डाटा स्टिल हार्ड कोडेड इनटू द स्क्रिप्ट, कि जो हमारा डाटा है टेस्ट डाटा वो हार्ड कोडेड होता है स्क्रिप्ट में, ठीक है। जो हमने टेस्ट करना होता है डाटा उस सारे को हमने हार्ड कोड करना होता है कि इतने पोर्शन को हमने टेस्ट करना है, तो वो हमें हार्ड कोड करना पड़ता है। उसको हम दोबारा से कहीं से बिल्ट इन नहीं उठा सकते या कुछ नहीं कर सकते, उसको सारा हमें हार्ड कोड करना पड़ेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट है शेयर स्क्रिप्ट। we discuss about the linear script, we discuss about the structure script, and now we discuss about the shared script, that is the third technique. Okay, what is shared script? Shared scripts are scripts that are used or shared by more than one test cases, कि एक से ज़्यादा अगर हमारे पास टेस्ट केसेस हैं तो उसमें हम शेयर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं तो उसमें हम शेयर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। शेयर स्क्रिप्ट जो है उसको कह रहे हैं कि मे बी कॉल्ड रीयूजेबल स्क्रिप्ट, इसको रीयूजेबल स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं कि इसमें रीयूज़ हम कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट को, कोड को। तो इसका एक और नाम है, कहीं भी पेपर में अगर आपको आ जाए तो इसको रीयूजेबल स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, या फंक्शन लाइब्रेरी। तो ये नाम बताने का आपको मकसद ये है कि समटाइम्स मैं आपको शेयर स्क्रिप्ट बताऊं पेपर में आपको फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में, तो आप कहेंगे दिस इज़ टॉपिक दैट वी डिड नॉट डिस्कस विद द मैम। रीयूजेबल स्क्रिप्ट तो डिफरेंट नेम से भी आ सकता है। आगे है हार्ड कोडेड वैल्यूज़, जो हैं
जो हमारी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल्स में होती हैं, ठीक है। हार्ड कोडेड तो हमने किया होता है लेकिन वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज के आगे तो मैंने अगर एक्स की लेट्स सपोज मैंने अगर कोई वैल्यूज़ रखी हैं 5 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल्स होते हैं जिनमें उनकी वैल्यूज़ जो हैं वेरी कर सकती हैं। होता हार्ड कोड है लेकिन उसमें हम वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी वैल्यू कर सकती हैं। वेरिएबल्स डिफरेंट यूज़ होते हैं इस वजह से, और ये वो वेरिएबल्स जो हैं हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ। तो इस वजह से दिस इज़ अ शेयर स्क्रिप्ट। और इसमें क्या होता है कि हम रीयूज़ सारा अपना कोड कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है। और इसमें जब हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं तो वो हमने अप्लाई करने होते, तो मल्टीपल टेस्ट केसेस शेयर स्क्रिप्ट में अप्लाई करते हैं। क्लियर? शेयर स्क्रिप्ट की ये देखें एन एग्जांपल, कन्वर्ट शेयर स्क्रिप्ट टू HOST। ये देखें हमारे पास एक वो है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट अगर हम कोड को रन करें तो उसमें डिफरेंट एक्शंस हैं, फंक्शन, उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने शेयर किए हुए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें फंक्शन और पैरामीटर हैं, ये शेयर हुए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो ये टेस्ट कैसी यू हैव सिंप्लीफाइड जस्ट नीड टू कॉल शेयर। हम सिंपल से शेयर स्क्रिप्ट कॉल कर लेते हैं, उसमें हम डिफरेंट उनको शेयर करते हैं तो हमारे लिए इजी रहता है। क्लियर? आगे है शेयर स्क्रिप्ट। ये देखें, शेयर स्क्रिप्ट फंक्शन मेक्स अ टेस्ट केस ईजियर टू रीड मेंटेन्ड। ईजियर टू शेयर स्क्रिप्ट फंक्शन मेक्स अ टेस्ट case is easier to read maintain. Look at this is the code that is defined main start easy test case which is to test case editor view. उसके बाद मेन्यू है, उसमें हमने फाइल का नाम लिखा है टूल बार और TC, जिसमें हम कहते हैं दिस इज़ अ रियल टेस्ट केस वी यूज़ टू टेस्ट इजी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं इजी टेस्ट के डिफरेंट हमने फंक्शंस को भी शेयर किया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने यूज़ करके शेयर किया हुआ है, ठीक है। डेट इज़ अ शेयर स्क्रिप्ट। अब शेयर स्क्रिप्ट का क्या कह रहे हैं, गुड और बैड्स। गुड क्या है, सिमिलर टेस्ट विल टेक लेस एफर्ट टू इम्प्लीमेंट। यही जो टेस्ट केसेस हैं शेयर स्क्रिप्ट में हमारे लिए इजी हैं, लेस एफर्ट है, इसमें इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है, और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेट्स रेपिटेशंस, डिफरेंट रेपिटेशंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कीप द चेंजेस टू अ मिनिमम, ठीक है, जो हम चेंजिंग्स हैं उनको मिनिमम चेंज कर सकते हैं। हार्ड टू ट्रैक, बैड्स का क्या है कि इसको ट्रैक नहीं कर सकते, अगर कहीं पे हम फंस जाएं या कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते, इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। फाइंड स्क्रिप्ट्स डॉक्यूमेंट, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स को जो है हम ट्रैक जो है स्क्रिप्ट करना, ठीक है, स्क्रिप्ट को फाइंड करना ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उसकी डॉक्यूमेंट को नेम और उसके स्टोरेशन या उसको स्टोर करना वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ में आ जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड इन द शेयर स्क्रिप्ट, क्योंकि शेयर्ड होते हैं तो अब उसमें हम एनोनिमसली हमें पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ कौन सी किस चीज़ के साथ शेयर किया हुआ है। शेयर तो होता है लेकिन हम उसको अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है। उसको हम दूसरा कहते हैं शेयर स्क्रिप्ट्स आर ऑफन स्पेसिफिक टू पार्ट ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट, कि इसके स्पेसिफिक पार्ट को हम टेस्ट में कर सकते हैं। एक साथ जो है कंप्लीट स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते टेस्टिंग के वक्त, हम कुछ पार्ट इस पर टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ करना इसलिए बहुत प्रॉब्लम का, और कहीं पे फंस जाए तो फिर हमारे लिए क्या होता है कि वो उसको ट्रैक करना, उसको हैंडल करना वो हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है डेटा ड्राइवन स्क्रिप्ट। डेटा ड्राइवन स्क्रिप्ट में कह रहे हैं कि अ डेटा ड्राइवन स्क्रिप्ट स्टोर टेस्ट डेटा इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, के डेटा ड्राइवन जो स्क्रिप्ट है वो हमारा टेस्ट डेटा सारा स्टोर कर लेता है, उसमें इनपुट्स और जो भी हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही होती है, जो हमें पता होता है कि ये हमारी आउटपुट आनी है, वो इन अ सेपरेट डेटा फाइल रैदर देन इन अ स्क्रिप्ट इटसेल्फ। एक अलहदा फाइल में ये जहाँ पे स्क्रिप्ट होती है ना, उस फाइल में ही एक अलहदा फाइल में जो हमारी इनपुट होती है, हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है, और हमारा सेपरेट जो डाटा सारा फाइल होता है वो उसमें सेव हो रहा होता है। ये मिक्सचर नहीं होता कि जहाँ भी हम स्क्रिप्ट करें वहीं पे हमारा टेस्ट डाटा भी पड़ा हुआ है। इसमें ये होता है कि डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट में
हमारी एक और फाइल बनती है। उस फाइल में क्या हो रहा है कि हमारी इनपुट स्टोर हो रही होती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है वो भी स्टोर हो रही होती है, ठीक है, और सारी एक अलग फाइल में। और स्क्रिप्टिंग की जो एक फ़ाइल होती है वो एक अलग होती है। तो हम उसको क्रैक करना, उसको फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा इजी होता है कि वन बाय वन हम उसको देख लेते हैं कि अच्छा ये है, उसको हम इजीली यूज़ कर लेते हैं या देख लेते हैं। क्लियर। आगे है डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट। डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट में एक्सप्लेन किया है कि ड्राइवर टेस्ट स्क्रिप्ट में डाटा फाइल होती है। देखें 3 डाटा फाइल, CSV, एक्सेल, XML टेस्ट। CSV फाइल भी होती है और XML टेस्ट। अब सिस्टम अंडर टेस्ट, उसमें डिफरेंट फाइल्स होती हैं। मैंने कहा ना कि इसको हम डिफरेंट पोर्शन में करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमने 3 फाइल्स में डिवाइड कर ली अपनी, या 4 में या 5 में, ठीक है। अब वो जो है वो अंडर टेस्ट हो रहा होता है, एक एक पार्ट, यानी एक एक फ़ाइल को, वो जो CS की फ़ाइल होती हैं वो एक एक फ़ाइल को टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट। समझ आ रही है कि हमने अगर अपने पूरे स्क्रिप्ट को यानी डाटा को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको हमने अलग अलग से सिस्टम जो है वो अंडर टेस्ट कर रहा होता है, और वो फिर टेस्ट से हमारी रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट है दूसरों से। ये देखें डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट में क्या है, लेट्स टेस्ट एडिशन ऑन अ कैलकुलेटर। अब टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट डाटा ये है। अब ये देखें कैलकुलेटर एक्सेल की फ़ाइल है, उसमें हमने अगर कोई ऑपरेट करना है, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेंड्स हैं, इसमें हमने प्लस का लगाना है, माइनस का लगाना है, या मल्टीप्लाई का लगाना है, डिफरेंट टेक्निक्स लगानी है हमने। तो हमने उसके अकॉर्डिंग पहले कोड लिखना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, टेस्ट डाटा होगा। एक तो हमारा 2 फाइल मैंने बताई थी, जो हमने डाटा टेस्ट करना है, एक वो फाइल होगी, साथ में कौन सी होगी, ड्राइवर टेस्ट की, जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होंगी। अब ये देखें, ये टेस्ट केसेस हैं, इसमें CSV फाइल में, इसमें जितने भी हमारे टेस्ट डाटा होगा, डाटा टेस्ट किया होगा, वो सारा इस फाइल में होगा, और साथ हमारी एक अलग फाइल होगी, उसमें जितनी भी हमने स्क्रिप्ट की होगी टेस्ट के लिए, जितनी भी हमने स्क्रिप्ट लिखी होगी, वो सारी इसमें होगी। 2 अलग अलग फाइल्स हैं जो इसमें हैंडल हो रही हैं। क्लियर। ये देख सकते हैं आप कि ये वाली जो है हमारी CSV फाइल है, इसमें जितना भी डाटा है, जैसे एडिशन का हमने फंक्शन परफॉर्म किया है, देखिए एडिशन डॉट CSV, ये एडिशन का CSV का फाइल है। 2 + 1 3 है उसका रिज़ल्ट, 2 + -1 तो 1 है, -3 + 1 वो -4 हो गया। उसके बाद 7 + 8 15 है। तो ये हमारा रिजल्टेंट जो है एडिशन हो रहा है। एडिशन का फंक्शन इसमें परफॉर्म हुआ था, इसमें हमने एडिशन की टेस्टिंग की थी, ठीक है। तो एडिशन के नाम से हमने CSV फाइल रखी है, और साथ हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट है, उसमें हमने एडिशन का फंक्शन जो लाइन है वो कैलकुलेट, ये देखिए कॉल कैलकुलेटर एडिशन के कैलकुलेटर पे हमने एडिशन को ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 उन दोनों को ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को ऐड करना है, और एक्चुअल रिज़ल्ट जो है हमारा वो इसमें आ जाएगा, C पार्ट में, वो वहाँ पे सेव हो रहा है। तो ये सारी जो है हमारी किस में आ रही हैं, डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट में। क्लियर। अब डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट की गुड और बैड क्या है। गुड क्या है, सिमिलर टेस्ट कैन बी एडिड वेरी क्विकली। यही टेस्ट जो हैं बहुत हम जल्दी क्विकली हम कर सकते हैं। एडिंग न्यू टेस्ट कैन बी डन बाय टेस्टर्स, ठीक है। न्यू टेस्ट भी हम ऐड कर सकते हैं टेस्टर के थ्रू, टेस्टर को कह के। और नॉलेज ऑफ ऑटोमेशन टेस्ट टूल, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, हमें बस स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ रोल्स, टेस्टर टेस्ट डाटा फाइल प्लस ऑटोमेशन डिज़ाइनर, डिफरेंट जो है हमारे पास सेपरेशन ऑफ रोल्स हैं, जिसमें टेस्टर है प्लस ऑटोमेशन डिज़ाइनर है। और बैड क्या है, ड्राइवर स्क्रिप्ट इज़ कॉम्प्लेक्स। ये ड्राइवर की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, नीड गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स, कि अच्छी हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। वाकई इसमें ओबियसली हमें पता होना चाहिए कि हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लगानी है। अगर हमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक कैलकुलेटर की एग्जांपल दे रही हूँ, जिस तरह की हमने लॉजिक लगानी है, हमें उस तरह की लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हमारी उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो ही हम इसमें कर सकते हैं। और जिस बंदे की प्रोग्रामिंग में स्किल्स अच्छी नहीं है और डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाता, तो दिस इज़ अ बैड थिंग। वन ड्राइवर स्क्रिप्ट इज़ ओनली गुड फॉर वन काइंड ऑफ टेस्ट, कि एक टेस्ट
एक तरह की टेस्ट के लिए एक ड्राइवर स्क्रिप्ट ही अच्छी है, और चेंजेस टू आइदर डाटा फाइल और ड्राइवर स्क्रिप्ट यू विल बी नीडेड टू चेंज बोथ, कि या तो आप डाटा फाइल या ड्राइवर स्क्रिप्ट, ठीक है, या आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं कि डाटा फाइल में चेंज कर लें या ड्राइवर स्क्रिप्ट में। यू विल बी नीडेड टू बी चेंज बोथ, किसी एक में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि या तो मैं कह रही हूँ कि इसमें चेंज करें, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको दोनों में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उसमें चेंज करेंगे डाटा फाइल टेस्ट में की वाली फाइल में, तो आपको स्क्रिप्ट में भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे तो आपको डाटा वाली फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ अ कीवर्ड ड्राइवन स्क्रिप्ट। हाउ टू टेस्ट स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम स्क्वायर रूट को किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक डाटा फाइल है, ठीक है, उसमें ड्राइवर टेस्ट टिप्स है, ठीक है, उसमें सिस्टम अंडर टेस्ट हो रहा है, 7 कैलकुलेटर हमारे पास सिस्टम है जो अंडर टेस्टिंग में है। सबसे पहले हमारे पास CSV फाइल है डाटा की, जिसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसमें तो एडिशन हो रहा है, एडिशन की फ़ाइल है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो उसके साथ हमारी जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक है वो दोनों, ठीक है। बोथ डाटा फाइल एंड ड्राइवर टेस्ट स्क्रिप्ट कांट बी रीयूज, इन दोनों को रीयूज नहीं, नीड टू क्रिएट अ न्यू वन, हमें एक और यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब स्क्वायर रूट के लिए क्या होगा, एक ही ऑपरेंड होगा ऑब्वियसली। उसमें एडिशन के लिए 2 ऑपरेंड है, लेकिन स्क्वायर रूट के लिए एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है। तो हम ऑपरेंड और रिज़ल्ट का 2 हमारे पास कॉलम्स होंगे, और साथ हमारे पास ड्राइवर टेस्ट होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का फंक्शन कॉल करेंगे इसमें, ठीक है। और जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा, और फिर उसको हम टेस्ट करेंगे कि जो हमें रिज़ल्ट ये सिस्टम हमारी टेस्टिंग टेक्निक दे रही है, वो सिस्टम में हम अगर कर रहे हैं तो वो यही रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। तो हमने साथ अपनी टेस्टिंग के लिए सिस्टम टेस्ट भी करना होता है कि जो हम रिज़ल्ट अप्लाई कर रहे हैं वही हमारा सिस्टम दे रहा है, ठीक है। तो आगे कीवर्ड ड्राइवर स्क्रिप्ट। कीवर्ड ड्राइवन कम्स फ्रॉम डाटा ड्राइवन टू ओवरकम सम लिमिटेशन, कि डाटा ड्राइवन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हम यूज़, उसी को इन्हेंस करके कीवर्ड ड्राइवन यूज़ किया गया है, जिसमें कीवर्ड स्क्रिप्ट यूज़ होती है। वन ड्राइवर स्क्रिप्ट ओनली वर्क फॉर वन काइंड ऑफ टेस्ट, को जो एक ड्राइवर स्क्रिप्ट है, मैंने बताया था कि वो एक ही टाइप की स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करती है, यानी वन स्क्रिप्ट ओनली वर्क फॉर वन काइंड ऑफ टेस्ट। अगर आपका एक टेस्ट है उस पर एक ही डाटा ड्राइवन टेस्ट यूज़ हो सकती है, उसमें मल्टीपल टेस्ट नहीं यूज़ हो सकते। आगे कह रहे हैं कि व्हाट टू टेस्ट इज़ बिल्ट इनटू बोथ द डाटा फाइल एंड ड्राइवर स्क्रिप्ट, सो दे नीड टू सिंक्रोनाइज, कि अगर टेस्ट किया जाए तो उसमें क्या होता है कि बोथ जो हमारी डाटा फाइल है और ड्राइवर स्क्रिप्ट है उन दोनों को जरूरत होती है सिंक्रोनाइज करने की। तो इसको हम कर सकते हैं सिंक्रोनाइज। पूछ रहे कैन वी सिंक्रोनाइज्ड, सो द क्वेश्चन रेज फ्रॉम दिस के कैन वी सिंक्रोनाइज। आगे है यूज़ वन ड्राइवर स्क्रिप्ट टू ड्राइव ऑल डाटा फाइल्स, कि हम एक जो है ड्राइवर स्क्रिप्ट कि वो ऑल डाटा टाइप्स फाइल्स के लिए यूज़ हो। आगे मैंने बताया था ना कि एक डाटा जो स्क्रिप्ट है वो एक डाटा फाइल के लिए यूज़ होती है, तो एक ही डाटा स्क्रिप्ट जो है वो सारी जितनी हमारी डाटा फाइल है, जितने हम टेस्ट करें वो उसके लिए यूज़ हो। आगे पुट व्हाट टू टेस्ट इन जस्ट वन डाटा फाइल, कि क्या हम टेस्ट करें कि जो एक ही डाटा फाइल में किस तरह हम टेस्ट करें कि वो एक ही डाटा फाइल में सेव हो। फ्रॉम डाटा ड्राइवन टू कीवर्ड ड्राइवन, आगे ये देखें, ये डिफरेंट डाटा फाइल्स हैं हमारे पास जिसमें ड्राइवर स्क्रिप्ट्स हैं, और डिफरेंट डाटा फाइल्स जो हैं वो ड्राइवर स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग अंडर सिस्टम टेस्ट हो रही होती हैं, क्लियर। और ड्राइवर टेस्ट स्क्रिप्ट डिफरेंट कीवर्ड स्क्रिप्ट जो हैं, जैसे टेस्ट डाटा, व्हाट टू टेस्ट एंड कंट्रोल लॉजिक, हाउ टू टेस्ट, डिफरेंट डाटा फाइल्स हैं जिसमें ड्राइवर स्क्रिप्ट्स होती हैं, सिस्टम अंडर टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसी तरह के एक ही डाटा फाइल में सारे हमारे टेस्ट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ड्राइवर टेस्ट के लिए एक ही डाटा फाइल है, लेकिन इसके लिए डिफरेंट एक ही डाटा फाइल है और हमारे पास जितनी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड ड्राइवर स्क्रिप्ट। लुक एट दिस पिक्चर शोज द resultant function that is one operand open calculator app and 2 number result should be close calculator app। इसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जो सिस्टम
अंडर टेस्ट की हैं, ओपन कैलकुलेटर ऐप है, क्लोज कैलकुलेटर ऐप है, ऐड 2 नंबर्स है, डिफरेंट रिजल्ट शुड बी। जितने भी हमारे पास ऐप्स यूज़ हो रही हैं, तो ये देखिए अब कीवर्ड रेवन स्क्रिप्ट और अदर कि हम कैलकुलेटर की ऐप को ओपन कर रहे हैं, उसमें 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, उसको क्लोज करेंगे सारी। ये भी टेस्ट केस है कि कैलकुलेटर पे हम टेस्ट केस किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, आगे कीवर्ड रेवन स्क्रिप्ट हैं, टेस्ट डाटा प्लस व्हाट टू टेस्ट, टेस्टर है, नो नीड टू प्रोग्रामिंग स्किल्स में ज़रूरत नहीं है, यूज़ एक्सेल नोटपैड टू एडिट फाइल, कंट्रोल लॉजिक है, टूल डिज़ाइनर, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, और हाउ टू यूज़ इसमें ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स है, फेमिलियर विद स्क्रिप्टिंग, नॉलेज लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट। डेवन कीवर्ड डेवन स्क्रिप्ट के गुड क्या है, ऑल गुड इज data driven test data file is also readable test document, separation of concern, minus change, what to test as how to test। और bad क्या है, seen as a silver bullet but it's not, require good knowledge and experience on both programming and system under test to plan design and maintain। किस तरह हमें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग स्किल्स का और टेस्टिंग का। इफ़ नॉट वेल प्लान, अगर आपकी अच्छी प्लानिंग नहीं है तो आप अच्छे से उसका स्टार्ट और उसको फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग टेक्निक बेस्ट है। ठीक है, बस आज का हमारा लेक्चर यही था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।